गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? क्लियर तो है मैम बट स्लो है। ठीक है। अटेंडेंस बोल रही हूँ। आरसीपी कॉलेज की अटेंडेंस बोल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, अकरम अली, कोई नहीं है इनमें। अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, यस मैम। मोहम्मद आजम, दीपक प्रजापति, मोनिश, हकमीन, इद्रीश, यस मैम। इरफान अली, जागेश कुमार, जुनैद अहमद, खैमेश राणा, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाहरुख, मोहम्मद सोएब, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तालिम, वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र कुमार, नेहा, निखिल। परवेज डबराल, प्रदीप, प्राखर, फुरकान अली, राहुल, सलमान, सलोनी चौहान, मैम। समीर, सावेज, अजय तोमर, शहजाद, सहजेब अली, यस मैम। शेखर सैनी, सोएब अंसारी, सुधा, यस मैम। सुधांशु, सूरज, विशाली, विशांत, विश्वजीत नागर, वारिश, जेबा खातून, जिशान अहमद, यस मैम। मोहम्मद रिहान, अजय, अनिल। अबे आरसीपी में अफनान भी लगा दो। अफनान की बोली थी उस टाइम पे, तो तुम लोगों को नींद आती रहती है या आप बोलोगे आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ बस ये अच्छा वो है, आवाज़ नहीं आ रही थी। आरती, यस मैम। अफसर अली, अखिल कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष बाजपेयी, दीपक, दीपांशु गर्ग, गौतम, मोहम्मद गुलबार, गुलनवाज, हर्ष, हरवेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आमिर, अमानुल्लाह, साकिब, सलमान, शाहरुन, जुबेर, उस्मान, नावेद, नीरज, यस मैम। नीरज। राहुल, रोहित, यस मैम। रोहित मैम प्रेजेंट। सहाने आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, यस मैम।
Yes, ma'am. शाहिद अली, साहिब आलम, साकिर अंसारी, साकिर अंसारी, शिवम चौहान, सुबान अली, सुहेल, सुहल, तौसीफ आलम, Ma'am. प्रियंका, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, सादिक, मुसाफिर, आगे कोई भी नहीं है। अब ऐसे है कोई बाद में जो ऐड हुआ हो, किसी की अटेंडेंस ना लगी है? सबकी लग गई है। लास्ट क्लास में आपको सेडेटिव और हिप्नोटिक्स कंप्लीट कराया था, ठीक है? सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं वो कंप्लीट कराया था, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो है साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है? इसमें अलग अलग वो होती है, कैटेगरी है साइको फार्माकोलॉजिकल उसमें एजेंट्स में, ठीक है? फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी है वो है एंटी साइकोटिक्स। फर्स्ट क्या है? एंटी साइकोटिक। हेडिंग डालो पहले, एंटी साइकोटिक, ANTI। आवाज आ रही है ना? ऐसे तो नहीं कि धीरे आ रही है आवाज? सही आ रही है मैम। एंटी साइकोटिक, ANTIPSYCHOTICS, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं, ठीक, जो आपके जो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, ठीक है? कोई भी रिलेटेड, मतलब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया होता है आपका पागलपन, ठीक है? पागल होना। और साइकोसिस भी आपका पागलपन ही होता है, ठीक है? बट जैसे क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस में ये डिफरेंस है थोड़ा, कि स्किज़ोफ्रेनिया में आप बिल्कुल ही एबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? कैसी? थिंक, मतलब कुछ भी सोचना, समझना, फील करना या बिहेव करना, वो क्या हो जाता है, एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है आपकी, ठीक है? और साइकोसिस में आपका क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, आप खुद ही थोड़ा पागलपंती की वो दिखाते हो, ठीक है? पागलपन दिखाते हो खुद ही, ज़्यादा नहीं होता है, पर क्या होता है आप खुद ही पागलपन दिखाते हो, ठीक है? जैसे कुछ क्या होते हैं उसमें कि कोई कैसे चल रहा है, ठीक है? चलने की एबिलिटी वो चेंज कर देता है, ठीक है? कपड़े कैसे पहन रखे हैं, अजीब ही तरह हरकतें करते हैं, ठीक है? वो होता है साइकोसिस में। अब लिखो पहले एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में लिखो। एंटी साइकोटिक्स also known as neuroleptics, antipsychotics also known as neuroleptics, NEUROLEPTICS, न्यूरोलेप्टिक्स। या अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस नाम से भी आ सकता है कि क्लासिफाई द न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स, ठीक है? इसके नाम, दूसरा नाम क्या है एंटीसाइकोटिक्स का? न्यूरोलेप्टिक, ठीक है? ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स आर ए क्लास ऑफ medication primarily used to manage psychosis,
ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग डेलूशंस डेलूशन DELUSIONS डेलूशन कॉमा hallucinations hallucination HALLUCinations hallucinations comma paranoia 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 और disordered thought और thought disordered प्रिंसिपली ब्रैकेट बंद करो प्रिंसिपली इन स्किज़ोफ्रेनिया SCHIZOFRENIA schizophrenia but also in a range of other psychotic disorders ठीक है एंटी साइकोटिक्स क्या आपको दोबारा मतलब क्या होता है आप इसे बोल सकते हो न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हो ठीक है बट इसमें जो साइकोसिस इंक्लूड होता है ठीक है वो क्या होता है डेलेशन क्या होता है आपका एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होती है आपको सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है ठीक है हेलुसिनेशन क्या होता है ये मेनली आपने सुना होगा वर्ड हेलुसिनेशन कोई आइडिया है हेलुसिनेशन हाँ भ्रम हेलुसिनेशन में होता है कि भ्रम हो जाता है आपको ठीक है पैरानोइया होता है पागल ठीक है पागल हो जाना मतलब पागलपंती की वो मतलब क्या हो जाती है पागलपंती दिखाना थोड़ा ठीक है ये क्या होता है आपका ये एंटी साइकोटिक मतलब ये है मेनली आपका जो ब्रेन पे अफेक्ट करता है ठीक है आपको सोचना समझना कुछ भी फील करना ये सब बिहेव करना वो सब की एबिलिटी कम हो जाती है ठीक है फर्स्ट अब हेडिंग डालो स्किज़ोफ्रेनिया SCHIZOPHRENIA स्किज़ोफ्रेनिया इसमें लिखो a disorder that अच्छा पहले ये बताओ डिसऑर्डर और डिसीज में क्या डिफरेंस है डिसीज क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है किसी को पता है डिसीज और डिसऑर्डर में फर्क क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिसीज डिजीज तो नॉर्मल भी एक्यूट या क्रोनिक दोनों में से कोई भी हो सकती है पर डिसऑर्डर मतलब हमेशा क्रोनिक ही होता है नहीं एग्जाम्पल बताओ क्या होता है ये डेफिनेशन पूछा है मैंने ये नहीं पूछा होता है वो एग्जाम्पल बताओ होता क्या है मतलब जैसे क्या होता है डिसऑर्डर में और डिसीज में क्या होता है चलो ये तुम्हारा होमवर्क है अगर तुम्हें उसके बाद नहीं पता चलता है क्या होता है ठीक है तब मैं बताऊंगी आपको होमवर्क है आपका डिसऑर्डर और डिसीज में डिफरेंस बताओगे आप मुझे कि डिसीज क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है ठीक है ओके हाँ लिखो ए डिसऑर्डर दैट
affect a disorder that affects a person's ability person's ability to think feel and behave clear the exact cause of schizophrenia is not known but a combination of genetics environmental and altered brain chemistry and structure may play a role जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, आपकी जो अफेक्ट करता है पर्सन को सोचने में, फील करने में या बिहेव करने में, वो उसकी एबिलिटी ख़त्म कर देता है. ठीक है, इसका जो कॉज होता है कि किसके कारण होता है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है. ठीक है, मतलब कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट नोन. ठीक है, बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है. ठीक है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट की जैसे स्ट्रेस होना या फिर मतलब क्या होता है कुछ सैडनेस वगैरह कि ये सब इस वजह से भी हो सकता है. ठीक है, जेनेटिक जैसे आपने कभी कभी देखा होगा इन केस ऑफ, मतलब जैसे कभी किसी आपने केस देखे होंगे कि अगर किसी पेरेंट्स में कोई मतलब ऐसी कोई कुछ एबिलिटी है, जैसे कोई पागलपंती सी दिखाता है, तो आगे उसका बेबी भी थोड़ा ऐसे होता है. पर नॉर्मली मतलब ज़्यादा नहीं होता है, पर तो कुछ क्या होते हैं जेनेटिक की कुछ चेंजेस चले जाते हैं उनमें. ठीक है, अब हेडिंग डालो साइकोसिस, PSYCHOSIS psychosis. Psychosis are more severe psychiatric disorders. Psychosis are more severe psychiatric disorders of 3 and involve a marked impairment of behavior, comma, inability to think clear and to comprehend comprehend reality. Patients have no insight into these abnormalities. ठीक है, आगे लिखो साइकोसिस could be due to फर्स्ट पॉइंट लिखो an organic cause. सेकंड लिखो functional or
आइडियोपैथिक डिसऑर्डर्स, फंक्शनल और आइडियोपैथिक डिसऑर्डर्स, IDIOPATHIC, आइडियोपैथिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। साइकोसिस में क्या है, ये क्या है, मोर सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है मतलब, ठीक है। और ये इम्पेयरमेंट आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, ठीक है। इनएबिलिटी हो जाती है आपकी थिंक में, मतलब क्लियर आप सोच नहीं पाते हो, ठीक है। जो कॉम्प्रीहेंड रियलिटी मतलब कि आपकी जो समझने की, जो रियलिटी में हो क्या रहा है, कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है समझना, ठीक है। जो आपकी रियलिटी में हो रहा है वो उसकी एबिलिटी समझने की कम हो जाती है, ठीक है। फिर साइकोसिस कुड बी ड्यू टू, जो किस कारण से हो सकता है साइकोसिस, ऑर्गेनिक कोज भी हो सकता है, मेटाबॉलिक भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कोज में क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे आपके हेड इंजरी हो जाता है, ठीक है, सर में चोट लगने से आप थोड़ा पागलपंती हो जाती है, ठीक है। ये सब भी कोज हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, फंक्शनल और आइडियोपैथिक डिसऑर्डर्स। फंक्शनल और आइडियोपैथिक में आपका आता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जो अभी आपको अभी बताया है वो, या फिर पैरानोइया, या फिर अदर जो डिसऑर्डर हैं, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्ट्रेस लेना, ठीक है, सैड होना, ये सब क्या है, मतलब ये सब डिपेंड करता है आपका फंक्शनल में, ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में। आगे लिखो, ड्रग्स यूज्ड इन साइकेट्रिक इलनेस, ड्रग्स यूज्ड इन साइकेट्रिक इलनेस may be grouped as, फर्स्ट है एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या है, एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या है, एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम अभी बताया मैंने, क्या है, न्यूरोलेप्टिक, ठीक है। सेकंड कैटेगरी लिखो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ANTIDEPRESSANT, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट लिखो, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। ये तीन कैटेगरी हैं जो आपको इसमें किसमें साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स में पढ़ना है, ठीक है। अब क्लास डिटेल में पढ़ना, हाँ डिटेल में पढ़ना है, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन अलग आएगा, एंटी डिप्रेसेंट का कुछ और आएगा, एंटी एंजाइटी का कुछ और आएगा। साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स में आपको तीन कैटेगरी पढ़नी है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी, ठीक है। अब पहले क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स। फर्स्ट लिखो, फिनोथायाजिन, फर्स्ट क्लास है फिनोथायाजिन, PHENOTHIAZINES, फिनोथायाजिन्स। इसमें सब कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी लिखो इसकी, एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन, इसकी ड्रग्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, क्लोरप्रोमाजिन,
प्रोमाजिन, Z हेलो ZINE, क्लोरप्रोमाजिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, TRIFLUPROMAZINE, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ठीक है। नेक्स्ट सब टाइप है पाइप्रिडीन साइड चेन, पाइप्रिडीन PIPERIDINE, पाइप्रिडीन साइड चेन। एग्जाम्पल लिखो, थायोरिडाजिन, थायोरिडाजिन, THIORIDAZINE, थायोरिडाजिन। थर्ड कैटेगरी लिखो, पाइपराजिन, PIPERAZINE, पाइपराजिन साइड चेन। इसमें एग्जाम्पल लिखो, ट्राइफ्लूओपेराजिन, TRIFLUOPERAZINE, ट्राइफ्लूओपेराजिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, फ्लूफेनाजिन, FLUPHENAZINE, फ्लूफेनाजिन। ठीक है। ये किसकी कैटेगरी है? फिनोथायाजिन के अंडर में 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है। अब सेकंड क्लास लिखो, ब्यूटाइरोफेनॉन्स, BUTYROPHENONES, ब्यूटारोफिनॉन्स। इसके एग्जाम्पल लिखो, हैलोपेरिडोल, HALOPERIDOL, हैलोपेरिडोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ट्राइफ्लूपेरिडोल, TRIFLUPERIDOL, ट्राइफ्लूपेरिडोल। थर्ड क्लास लिखो, थियोएक्सेंथीन्स, थियोएक्सेंथीन, THIOXANTHENES, थियोएक्सेंथीन। एग्जाम्पल लिखो, फ्लूपेंथिक्सोल, FLUPENTHIXOL, फ्लूपेंथिक्सोल। नेक्स्ट कैटेगरी लिखो, एटिपिकल, ATYPICAL,
CAL, atypical antipsychotics, antipsychotics. एग्जाम्पल लिखो, रिस्पेरिडोन, RISPERIDONE, रिस्पेरिडोन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ओलेंजापिन, OLANZAPINE, ओलेंजापिन. नेक्स्ट लिखो, ज़ीरासिडोन, ZIPRASIDONE. ठीक है, ज़ीप्रासिडोन. ठीक है.